अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट हो गया, बेहतरीन हो गया, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 121 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल पे जो नहीं जानते वो जान ले कि वो अदील साहब हैं और ये अली भाई के पुराने दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं और कस्से दे भाईचारे ने ना दे तो खैर एनीवेज उन्होंने भी ज्वाइन किया है और आई होप आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तारी बालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मोहम्मद अदील। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये शरीर, ये मन दूषित हो चुका है दीदी, जिनमें जिज्ञासा, तर्क, नियम, रीति नीति जैसे अहंकार तो है, किंतु समर्पण नहीं। महादेव को जानने के लिए, उनको संपूर्ण रूप से पाने के लिए ऐसे संस्कारों का त्याग अनिवार्य है और वो केवल तभी संभव है जब मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूं। ये कैसी अनुभूति हो रही है? सती की बातों से मेरा हृदय कांप क्यों रहा है? क्यों किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है मुझे? दीदी, मैं महादेव को इस यज्ञ में आने के लिए अवश्य मना लूंगी। मुझे चलना चाहिए सती, बहुत देर हो गई है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण यही संकेत दे रहा है कि सती का इस यज्ञ में आना तय है और इसका अर्थ ये कि सती के साथ साथ प्रजापति दक्ष का भी विनाश। महादेव के बिना इस यज्ञ की पूर्ति होना असंभव है। प्रभु, इस अनर्थ को आपको रोकना ही होगा प्रभु, रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा इस विनाश के दुष्प्रभाव से सारे संसार को उबरने में न जाने कितने कल्प लग जाए, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यदि मुझे ज्ञात होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं सती को यज्ञ में आने के लिए कभी नहीं उकसाती। नहीं, मेरा उद्देश्य तो केवल सती के विवाहित जीवन में क्लेश उत्पन्न करना था, किंतु अब तो मैं सती, पिताजी और सृष्टि के विनाश का कारण बन जाऊंगी। अब मैं अपनी व्यथा किससे कहूं? हे राम, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। कैसे मनाऊं उन्हें? ये अधिकार कैसे पुनः प्राप्त करूं? महादेव तो सदैव आप कथामृत में खोए रहते हैं। अब आप ही कोई मार्ग बताइए। मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। मैंने अपनी दक्ष बुद्धि पर अधिक विश्वास किया, आपको दिए हुए वचनों पर नहीं। ये जानते हुए कि आप सर्वज्ञ हैं, मैंने आपसे असत्य बोलने में तनिक भी संकोच नहीं किया। आपने मुझसे वमांगी होने का अधिकार छीनकर उचित दंड दिया है मुझे।
प्रतीक, मैंने तुमसे वमांगी का अधिकार छीन केवल तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी दंडित किया। जिस प्रकार तुम मेरे बिना अधूरी हुई, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हो सकता। परंतु प्रयत्न कर, जब कभी भी तुम इस योग्य हो जाओ, जब कभी भी ये मिलन विश्वास और श्रद्धा से परिपक्व होगा, ना कि बुद्धि से, मैं तुम्हें ये अधिकार लौटा दूंगा सर। हाँ सर, तुम्हें आदिशक्ति होने का बोध अनिवार्य हो रहा है, और उसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कायर निकलोगी। मैं कायर नहीं हूं। पिताजी, आप मेरी बात समझने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे? महर्षि भृगु ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाता है, और यदि उनके अनुसार इन ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण किसी विनाश का संकेत दे रहे हैं, तो विनाश अवश्य होगा। यदि परिणाम का मुझे भय होता, क्या अंतर रह जाता मुझ में और एक साधारण मनुष्य में? मैं साधारण नहीं हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, इस संसार का संरक्षक, प्रजापति दक्ष। मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं शिव का सामना कर सकूं। सामना ही नहीं, मैं उसे पराजित कर सकता हूं। संसार के सारे नक्षत्र मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हैं। मेरे प्रकोप से चंद्रमा भी क्षय होने से नहीं बच पाया था। आप भूल रहे हैं पिताजी कि जो श्राप आपने चंद्रमा को दिया था, उस श्राप से मुक्ति उन्हें महादेव ने दिलाई थी। विजया, और इसी कारण आज चंद्रमा आपके जमाता होते हुए भी शिव के माथे पर विराजमान है, आपके चरणों में नहीं। तो बन जाओ उसके जाके चरणों की दासी, सम्मिलित हो जाओ उसके भूत पिशाच और गणों में। प्रजापति दक्ष द्वारा निष्कासित किए हुए हर प्राणी को शिव बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है। कोई है? इस विक्षिप्त को इस भवन से बाहर निकालकर फेंक दो। प्रजापति दक्ष के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का निमंत्रण तो हमें मिल चुका है प्रभु, किंतु हम आपकी अनुमति के बिना वहां कैसे जा सकते हैं? सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव वो भी वहां उपस्थित होंगे। हम सब आपके और माता सती के साथ महायज्ञ में जाने के इच्छुक हैं। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का निमंत्रण ना मुझे भेजा है, ना सती को। हम उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। नहीं चंद्रदेव, आप अवश्य जाएंगे। वहां जाकर उनके निमंत्रण का सम्मान करेंगे।
इच्छाओं, मेरी भावनाओं का कोई महत्व नहीं। आपने सभी को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और एक पुत्री की व्यथा की आपने तनिक भी चिंता नहीं की। मेरे साथ ये अन्याय क्यों महादेव, क्यों? जी, यहाँ पे सती जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन हैं इस बात को लेकर के जो शिव जी हैं उनको वो खुश नहीं रख पा रही, और अपनी जो उनकी बड़ी दीदी विजया दीदी हैं उनसे उन्होंने अपना जो फीलिंग है, उनकी जो जज्बात हैं वो शेयर तो किए हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुझे तो अपने प्राण ही त्यागने पड़ेंगे, फिर ही जाके मैं शिव जी के योग्य बनूंगी, अभी मैं शिव जी के योग्य नहीं हूँ और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है जीवन में। यहाँ पे विजया दीदी जो हैं उनको भी इस बात का एहसास हुआ है और वो कह रही हैं कि कुछ अनहोनी की मुझे ना भावना हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी घटना होने वाली है। तो मैं तो कतई ही ये नहीं चाहती कि इस तरह का कुछ हो कि जिसमें सती जी का नुकसान हो। और जब वो इस चीज़ को सोचते-सोचते वापस लौटी हैं तो महर्षि भृगु जो हैं विष्णु जी के सामने प्रार्थना कर रहे थे। इस बात को लेकर के सती जी का अनिवार्य है यहाँ पे आना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सती जी यज्ञ में ना शामिल हों, क्योंकि सती जी अगर आएँगी शिव जी के बगैर तो एक बहुत बड़ा विनाश होगा, और उस विनाश में ये होगा कि प्रजापति दक्ष का भी नुकसान होगा। प्रजापति दक्ष का नुकसान होता है, सती जी का नुकसान होता है, और उस विनाश में जो संसार है उसको दोबारा उस लेवल पर लाने के लिए कितने साल लग जाएंगे। तो इसलिए इस तरह का काम ना ही हो तो बेहतर है कि सती जी यहाँ पे ना आए। अगर शिव जी साथ हों तो फिर इस यज्ञ में वो शामिल होती हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो अकेली सती जी आएंगी तो फिर मामलात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। यहाँ पे विजया दीदी जो हैं उन्होंने जब इन सारी बातों को सुना तो वो बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर। वो कहती हैं कि मैं तो चाहती थी कि शिव जी का और सती जी का जो विवाह हुआ है उस विवाह से खुश नहीं थी, और सती जी को शिव जी से बस दूर करना था। लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे सती जी का और प्रजापति दक्ष जो है उनका विनाश होगा। जी, बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही है और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, लेकिन विजया जो है वो कहीं न कहीं अभी इम्पैक्ट पकड़ गई है उस वे से। उसे लगा है कि चलो मैं उसकी ज़िंदगी से खेल रही हूँ सती की, और चाहती नहीं है कोई अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे, और कोशिश कर रही हूँ उसे डिग्रेड करने की, लेकिन ये मौका नहीं है। अभी उसे लगा, महसूस हुआ कि ये काम और ख़राब हो रहा है और ये उसकी ज़िंदगी पे बन आई है। तो जैसे ही वो अ, वहाँ पे एंटर हुई तो ऋषि भृगु जो हैं वो तपस्या कर रहे थे और उसी में लीन थे, और वो अपने दुःख दर्द जो है एक किस्म के विष्णु जी को सुना रहे थे कि ये मसला चल रहा है और ये सिचुएशन है और ये होने वाला है, और वो सारी बातें जो है विजया ने सुन ली। और अब उसे लगा कि अब जो प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं वो भी इसमें इंटर है, और ये पूरे ब्रह्मांड की बात है और ये सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और वो इतनी सदियां लग जाएंगी, वो ठीक नहीं होगा। ये मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरा काम ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। मतलब कहीं ना कहीं उसे होश आई है, और वही जो है वो लेके ज़हन और प्रजापति दक्ष के सामने पेश हुई, और वही वार्तालाप चल रही थी उन दोनों के दरमियान, बाप बेटी के दरमियान। और कन्वर्सेशन इतनी गहरी हो गई कि मतलब आप ज़ाहिर बात है, हमें तो पता है कि दक्ष जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा शिव जी को, वो करते भी नहीं है। और कहीं न कहीं विजया जो है वो उन्हें सपोर्ट करती थी, इसलिए उन्हें अच्छी लगती थी दक्ष को। लेकिन आज उसने जो बातें की और स्ट्रेट फॉरवर्ड की, और जिस तरह का वो उन्होंने एट द एंड बयान दिया, उन्होंने कहा दक्ष ने कहा कि मैं जिसे चाहता हूँ कुछ पे कर देता हूँ, जैसे चंद्रमा को उन्होंने श्रापित कर दिया था। तो उसी के ऊपर वजिया ने कहा कि उनको ठीक करने वाले शिव थे, ठीक है? और अगर वो आपके अजमाता है और आप कुछ ना चाहते हैं तो वो आपके चरणों में होने चाहिए, वो उनके सर के ऊपर है, और शिव जी के। और ये बात तो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं, और 2-3 बातों पे वो डिसएग्री हुए हैं, और वहीं पे शिव ने अपना आप दिखा दिया है और अपनी ही बेटी को प्रजापति ने हैं? प्रजापति सॉरी, हम्म। प्रजापति ने जो है वो अपना आप दिखा दिया, और वहीं पे उसको जनाब वो दासियाँ बुला ली और उनको निकाल दिया। और वो हैरान थी इस चीज़ को लेकर वजिया के, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये मेरा पिता ही है मतलब जो सब कुछ कर रहा है। तो ये इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं, वो हर हद तक जा सकता है, क्योंकि वो अपनी प्रिय बेटी जो उसे सबसे अजीज है और उसके साथ वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि अब वो शिव जी की जो है वो पत्नी है और सारा उनका उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहता है कि वो अलग हो जाए, और वो अभी भी कोशिशें कर रहा है।
तो दोनों की कोशिश तो थी, लेकिन अभी वजिया जो है वो उस चीज से हट चुकी है और अकेला जो है प्रजापति तख्त जो है वो उसमें है। बिल्कुल, ये वजह तो सिर्फ चाहती थी कि वो क्लेश डालना, लेकिन ये है कि वो क्लेश की जगह जो है वो विनाश करने पे आ गई है और उसकी वजह से विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये ऋषि जो भृगु हैं उन्होंने पहले ही बताया था कि अगर जब विवाह के बाद जो है वो पहली दफा जब सती घर आएंगी उसके बाद जो है वो प्रजापति का विनाश हो जाएगा और तो दूसरा उनका सती का जो है नुकसान होगा और शिव जी का। लेकिन ये है कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस उनकी बातों पे और अभी वही होने वाला है कि सती जी जो है उन्होंने कह दिया कि वो आएंगी और ये सारा कुछ हो जाएगा और इसके लिए जो है वो शिव जी को भी आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो ये सारा कुछ होगा, अगर वो आ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बदल जाएगा सारा सिस्टम। लेकिन वो शिव जी तो आएंगे नहीं, तो खाली सती जी आएंगी और फिर वो सारा जो क्लेश होना है, जो विनाश होना है, वो सारा हो जाएगा। और विजया वही समझा रही थी कि ऐसा हो जाएगा क्योंकि महर्षि भृगु जो है वो ऐसी जो है वो उनके ज्योतिषी हैं वो सितारों पे इतना अबूर रखते हैं, तो वो कह रहे हैं तो मतलब कि विनाश अवश्य होगा। लेकिन ये है कि प्रजापति अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। वही अहंकार है उसमें एक ब्रह्मपुत्र होने का कि मुझ में बड़ा अहंकार है, मैं आम मनुष्य की तरह नहीं हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और विनाश होता है तो हो जाए बस। शिव जी को मतलब कि हराना देखना चाहता है ये बंदा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ना इसको अपनी बेटी की पड़ी हुई है, ना इसको जो है वो अपने जमाता किसी की पड़ी हुई है, इसको सिर्फ अपने अहंकार की और अपने अहंकार की जो एक बढ़ाई है, अहंकार को जिंदा रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। और उससे जो है वो विजया ने इस दफा अपने पिताजी को भी बहुत बातें सुनाई हैं और यही कहा है कि हर दफा जो है शराब देते रहते हैं आप लोग, आप ये चीज ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप जाकर दासी बन जाओ उनकी, तो तुम जाकर दासी बन जाओ और उधर से दासियों को बुला लिया कि इसको बाहर फेंक दो। वो भी मतलब कि अपनी बेटी को लेके इस तरह की बातें कर रहा है। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि माहौल गर्म हो चुका है अभी। बिल्कुल जी। और दिल ने भी एंजॉय किया होगा क्योंकि एक वो का फर्स्ट पहले टाइम ना है तो उसको पता ही नहीं है शुरू कैसे हुआ ये सारा सीरियल और बिल्कुल। ये कहाँ क्या और स्टोरी आप चल ही रही है। कहेंगे कि दरमियान में बिठा लिया आके एकदम से चल रहा है, तो लेकिन यह है कि चीजें देखेंगे समझेंगे तो फिर ही पता चलेगा, क्योंकि बिल्कुल आने वाले वक्त में हो सकता है ये साथ बैठा हो, तो इसे पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल जी अभी तक तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।